अस्सलामुअलैकुम। आज आपके पास है 9.7 क्वेश्चन नंबर 9.7 का ही क्वेश्चन नंबर 7 है। फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट द लोकस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है, ए इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। यानी अगर हम एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर जो है वो फाइंड आउट करें और उसको एक्सटेंड कर लें तो वो हमारे पास जो है वो बी सी का राइट बाइसेक्टर ही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देते हैं। आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स जो है वो सेम लेंथ की होती हैं। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब किसी भी मेजरमेंट की आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बना लेनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रख के ये आर्क लगाई, ठीक है, और इसको मैं जो है वो मार्कर से ऐसे बना देती हूँ और इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैंने ये आर्क लगा दी। तो ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो गई। ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक हो गया। तो ये है ए बी एंड सी। ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। आप किसी भी मेजरमेंट के बना सकते हैं। इसके बाद आपको करना है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। आप किसी भी मेजरमेंट का जो है वो कंपास ओपन कर लें, ए पे रखें, ठीक है। ए पे रख के इधर भी आर्क लगाएं और यहाँ पे बाइसेक्टर लेने के लिए, ठीक है। तो ये हम बाइसेक्टर लेने के लिए आर्क लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ जो है वो कंपास। उसके बाद ये जो दो आर्क्स आपने लगाई हैं इन्हीं पे रख के ये बाइसेक्ट करेगा एंगल। तो आपने ये ले लिया, ये देखिए, तो ये आपके पास एक आ गया यहाँ पे, और सेकंड जो है वो इसी को क्रॉस करती हुई यहाँ पे आपने ले लेना है। यहाँ पे रखें, सॉरी, ये और यह के, तो सेकंड जो है वो आपके पास यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अब आप इसको एक्सटेंड करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास लोकस ऑफ पॉइंट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। अगर आप देखें तो आपका ये एंगल बाइसेक्टर था, तो आप इसको मेजर करें तो ये साइड, ठीक है, इसकी तकरीबन 5.5 और ये साइड भी इसकी 5.5 आ रही है, एग्जैक्टली 5.5 आ रही है। तो ये दोनों साइडें जो है वो, यानी ये साइड इसके साइड के इक्वल होगा, बाइसेक्टर होगा। तो हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स में आपके पास है ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर of A and locus of angle bisector measuring ADC। अगर इस एंगल को आप और इस एंगल को चेक करें तो ये 90 का बनता है। shows it 90 डिग्री। और दूसरा क्या है, बी डी जो है वो भी इक्वल है डी सी के।
so we can say that AD is right bisector. ठीक हो गया? ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको कह रहा है कि ड्रॉ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन। हमने प्लेन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो ले लेने हैं। लेट्स सपोज मैं पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, किसी भी तरीके के हम 3 पॉइंट्स जो है वो ले लेते हैं और इनको मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ये मेरे पास आ गए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और फिर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, विच इज़ ए, बी एंड सी। किसी भी तरीके से मैं इसको ये ए, बी और सी कर दिया, नेम भी इनको दे दी। कहते हैं फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स एंड हाउ मच मैनी सच पॉइंट्स एग्जिस्ट। इस तरीके से कितने पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, तो हम इसका ज़ाहिर है सेंटर पॉइंट जो है या बाइसेक्टर्स जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पॉइंट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे और इसका क्या है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए हैं और फिर उनको ज्वाइन करने के बाद उनके राइट बाइसेक्टर्स जो है वो ड्रॉ करूँगी। ठीक है, राइट बाइसेक्टर का मेथड ये है कि आप हाफ से ज़्यादा इसको ओपन करें, जिस भी साइड का बाइसेक्टर ले रहे हैं, और उसको आपने हाफ से ज़्यादा ओपन करने के बाद आपने आर्क जो है वो लगानी है। तो ये मैंने हाफ से ज़्यादा ओपन किया, बस इतना ही। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे रखी और ये आर्क लगा ली, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने एक आर्क लगा ली। अब इसी आर्क को मैं मार्कर के साथ, चूँकि मैंने पेंसिल उसमें फिट की हुई है, मार्कर के साथ मैंने इसको डार्क कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पे रखूँगी, इसी आर्क को बाइसेक्ट कराऊँगी, ठीक है। बस मेरे पास पॉइंट जो है वो आ ही जाता है यहाँ पे। तो ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ मैं ज्वाइन करूँगी, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास एक साइड का बाइसेक्टर आ गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड साइड का बाइसेक्टर मैं लेती हूँ BC साइड का। तो ये भी इसके हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें। ये एक पॉइंट, ये आपके पास इसका दूसरा पॉइंट। उसके बाद आपने फिर यहाँ पे रखा, इसी को क्रॉस किया और इसको क्रॉस किया। जहाँ पे इसके जो है वो नहीं बन रहा, आप बेशक उसको दोबारा रख के कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास थोड़ा सा फ़र्क आएगा, लेकिन बहरहाल आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये देखें, ये आपके पास इसका सेकंड पॉइंट हो गया। ओके, अब आपके पास है इसका लास्ट AC साइड और उसका भी बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना है। तो ये आपके पास इसके राइट बाइसेक्टर्स हो गए, जो एक पॉइंट जिसे हम कह देते हैं ये पॉइंट O है, ठीक है। तो अब हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, टेक 3 नॉन कोलिनियर का मतलब है कि एक लाइन पे ना हो पॉइंट्स। ठीक हो गया, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए। फिर ज्वाइन A to B, B to C and C to A. Draw bisectors, right bisectors, ठीक है, bisectors of AB, BC and CA that meet at O. ठीक हो गया। Locus of point, locus of point is equidistant from A, B and C.
ठीक है, सच दैट ए ओ बी ओ और सी ओ दे आर इक्वल। और उसका लास्ट जो पॉइंट है कि हाउ मैनी पॉइंट्स, तो ओनली वन सच पॉइंट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अब आप ये डिस्टेंस देख लें, इस डिस्टेंस को ये इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। ये देखें, ये ओ पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें 4.5 तकरीबन आ रहा है। यहाँ से भी देखें, ये भी 4.5 है, और यहाँ से चेक कर लें तो ये भी आपके पास एग्जैक्टली 4.5 मेरे पास आ रहा है सेंटीमीटर्स। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड जो है क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कह रहा है टेक 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंक्लाइंड एट 60 डिग्री इंटरसेक्टिंग एट ओ। तो सबसे पहले ये मैं एक लाइन तो ड्रॉ कर लेती हूँ, सिंपल जो एक लाइन है जिसमें कोई मेजरमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने एक लाइन जो है ये ड्रॉ कर ली। उसके बाद इसी पे हमने 60 डिग्री का एंगल जो है वो बना के दूसरी लाइन जो है वो लेनी है। तो मैं इस पे 60 का एंगल बनाती हूँ। एंगल बनाने के लिए आप ये मैंने पॉइंट लिया, ठीक है। आपको पता है कि ये यहाँ से ये बनना जो शुरू हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने इसको ये लगा दी, ये, ठीक है। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये देखिए, ये मेरे पास जो है सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये सेमी सर्कल है और ये उसके ऊपर आर्क है। तो ये आप जो है उससे भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं। और इस पॉइंट को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये मेरे पास अगर इस साइड पे 60 का है तो ये भी 60 का ही। ठीक हो गया। चलें, ये तो आपका हो गया। आप बेशक इसको प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ करके लाइन कर दें। ये आपके पास हो गई लाइन ए बी, और ये हमने ले ली सी एंड डी। ये आपके पास हो गई 2 लाइंस, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ लाइंस। एक लाइन आपके पास ये है, ठीक है, ये है, और 2 हमने ऐसा पॉइंट जो है वो ड्रॉ करना है जो इक्वी डिस्टेंस पे हो इन दोनों पॉइंट्स से। तो सबसे पहले मैं इसके थोड़े से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेती हूँ और फिर हम करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम ये जो हमने एंगल बनाए हुए हैं यहाँ पे इसको हम बाइसेक्ट कर देते हैं। और ये हमारे पास एक थ्योरम है, एक रिज़ल्ट है कि जब हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ये देखें, ये मैंने एंगल को बाइसेक्ट किया, और यहाँ से भी कर लें बेशक, ठीक है। सॉरी, ये देखें, यहाँ से मैंने बाइसेक्ट किया, यहाँ से मैंने बाइसेक्ट किया, और इनको ज्वाइन करें तो आपके पास ये जो डिस्टेंस आएगा ये एग्जैक्टली ये जो डिस्टेंस है ये एल लाइन का, ये यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ये इक्वी डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे भी देखें, ये और ये फासला जो है ये इसकी आर्म लेंथ से बराबर के फासले पे होगा। तो वो हमने चीज़ ड्रॉ कर ली है। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट पॉइंट था, व्हाट इज़ द रिलेशन। अच्छा, हम उसके बाद सेकंड कहता है ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री। तो वो ऑलरेडी वी हैव ड्रॉन, ठीक है, तो उसको हमने पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है। इसका सेकंड जो पार्ट है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री। तो ये देखें, यहाँ से भी मैंने इसका बाइसेक्टर एंगल का ड्रॉ किया और यहाँ से भी किया। तो ये जो लाइन है यही आपके पास लोकस ऑफ पॉइंट है जो कि बराबर के फासले पे है, इस लाइन से भी और इस लाइन से भी। ठीक हो गया। तो ये इसका आपके पास सेकेंड पार्ट हो गया। अब आपके पास कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लोकस ऑफ पॉइंट और एंगल बाइसेक्टर,
क्योंकि मैं ब्लैक से अगर एंगल बाइसेक्टर को करती हूँ तो ये मेरे पास एग्जैक्टली यही लाइन जो है वो आती है, ठीक है। ग्रीन और ब्लैक दोनों पैरेलल आती हैं। तो हम इसको थर्ड पॉइंट जो है इसका लिख सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर एंड locus of point L are parallel to each other, या अगर हम इसको लिखें आर सेम, ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो आर सेम, दोनों बराबर भी हैं, या आप उनको सेम लिख दें या आप उनको इक्वल लिख दें या एक दूसरे के पैरेलल लिख दें, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर पड़ी। ठीक हो गया। और ये हो गया आपका पॉइंट 3। अब लास्ट इसका पॉइंट है जिसमें कह रहा है कि ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एडजॉसेंट एंगल एट ओ, यानी इसके एडजॉसेंट एंगल ये लग रहा है और इसके एडजॉसेंट एंगल यहाँ पे ये है, ये दो आपके पास एडजॉसेंट एंगल्स हैं। और फाइंड द रिलेशन बिटवीन बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स, दोनों एंगल बाइसेक्टर्स का रिलेशन भी बता दें। तो सबसे पहले हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको ड्रॉ किया, ये मेरे पास एक आर्क थी, यहाँ पे दूसरी आर्क आई है और जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो मेरे पास ये आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे रख के दोबारा नीचे वाली साइड को भी बाइसेक्ट करती हूँ। ये एक पॉइंट है और ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है। अब दोनों पॉइंट पे मैंने मार्क कर लिया। हो सकता है ये आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे पेंसिल से मैं इसको, मुझे दिख रहा है तो मैं इसको मार्क कर रही हूँ एक अंदाजे से। ज़ाहिर है बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं आएगी जैसे पेज पे बनती है, लेकिन बहरहाल ये एक आपके पास आ गई और ये दूसरा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इसको भी। ये तो ये आपके पास जो है एक ये है और एक ये है। तो अब आप इनको ज्वाइन करें तो देखें कि ये क्या बनता है। ये देखें, तो अगर आप देखें तो ये लाइन जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक है, अगर आप इस लाइन को देखें तो ये लाइन जो है ये आपके पास इन पे परपेंडिकुलर है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एडजॉसेंट एंगल एट ओ। ठीक है, अब देखें बोथ एंगल बाइसेक्टर्स, अगर आप इनको देखें तो ये एंगल बाइसेक्टर एक ये है और एक ये है, और ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बोथ एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपके पास वो एक एल वाले लोकस ऑफ पॉइंट वाले बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं और एक किसकी, तो ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो ये आपके पास इसका हो गया फोर्थ पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, बल्कि ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। तो बहुत शुक्रिया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आप बेशक मैसेज में जो है कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।